सुबह साथियों, कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का महत्वपूर्ण पाठ है पद, भक्त शिरोमणि मीराबाई द्वारा रचित, जिनमें है हरि तुम हरो जनरी भीर और श्याम माने चाकर राखो जी। साथियों और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ के जो भी 5 या 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे बोर्ड में पूरे अंक पाओ, या अन्य 10वीं के बोर्ड परीक्षा के पाठ हैं ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो वीणावादिनी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो की सूचना स्वतः आपको मिल जाए। ध्यान से देखो, पढ़ो और दोहराई करो। यहाँ आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण MCQs, CBQs यानी कि योग्यता आधारित प्रश्न, जो कि बोर्ड का पैटर्न है और CBSE का नया, कथन और कारण के प्रश्न और सचित्र रोचक व्याख्या इस चैनल पे मिलेगी। 2 तरह की वीडियो हैं, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, एक्सप्लेनर और क्वेश्चन आंसर। तो दोनों देखिएगा, पाठ पूरी तरह से समझ जाएंगे। साथ में इसमें मिलते हैं आपको व्याख्या के प्रश्नोत्तर के साथ साथ माइंड मैप, रोचक है ना, उच्च क्वालिटी की वीडियो आपको मिलेंगी। तो मीराबाई का जो ये पाठ है उनका थोड़ा सा मैं बता दूं उनके बारे में आगे बढ़ने से पहले, कि पारिवारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। वे भक्त थी, परम भक्त, संत हृदय थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में आराध्य कहीं निर्गुण ब्रह्म का आभास कराता है, तो ज्यादातर सगुण साकार गोपी पल्लव श्री कृष्ण की ये मूर्ति पूजा और आराधना करती दिखाई देती हैं। कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में उन्हें संकल्पित करती हैं। तो वे अपने गिरधर गोपाल के अनन्य भक्त हैं, एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठती हैं। प्रस्तुत पद पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं और लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती, यानी कि वह सजग भक्त हैं, बुद्धिमान, समझदार, अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब है उनके जैसे कोई और नहीं, सरल हृदय और कोई नहीं। अपने आराध्य को ही वे पति रूप में भी प्रेम करती हैं। आप कितना जानते हैं इस बारे में? चलिए बताइए मुझे, आपने किन किन संत महात्माओं के नाम सुने हैं? आपने सुने होंगे कबीरदास, रैदास। अच्छा, ये रैदास मीराबाई के ही गुरु थे, रविदास के नाम से भी मशहूर थे। नानक जी हुए हैं, नामदेव हुए हैं, तुकाराम हुए हैं, शंकराचार्य जी, कितने ही संत महात्मा हुए हैं, तुलसीदास, सूरदास, इनको कैसे भूल सकते हैं, नाभादास, केशवदास, बिहारी, ये सब संत महात्मा भी हैं और कवि भी हैं। इनमें से भक्त कवि जो हुए हैं, नाभादास हैं, नामदेव हैं, कबीर हैं और तुलसीदास मीराबाई हैं। तो मीराबाई के हम 2 पदों का अध्ययन यहाँ विस्तार से करेंगे। पाठ का उद्देश्य है उनकी जो ह्यूमिलिटी है, दैन्य भाव है, ईश्वर के प्रति सरेंडर है ना, स्वयं को तुच्छ समझना, असहाय मानकर पूर्ण समर्पण की भावना समझना कि जो कुछ है वो स्वामी आराध्य है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दासी हूँ। और स्वीटनेस उनकी कविताओं की, माधुर्य भाव, आराध्य के प्रति अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का कोई अंतर ही नहीं रहता। तो ये देखिए सुंदर सा माइंड मैप है। जब आप परीक्षा से पहले तैयारी करें तो इसे देखिएगा, 5 मिनट में चीजें दोहराई कर लेंगे और परीक्षा के समय ऐसा लगेगा कि आपका माइंड इस माइंड मैप को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपको लगेगा कि आप देख के लिख सकते हैं। यकीन न माने तो 2-3 बार इसे एकाग्र मन से पढ़ो। आपका विचार सिर्फ इस माइंड मैप पे हो, जिसमें है पाठ परिचय, कवित्री परिचय, कविता के कीवर्ड जैसे भक्ति, समर्पण, प्रेम, कृष्ण, आराधना, निष्ठा, मुक्ति, आत्मानुभूति आदि। मुख्य 3 विचार क्या लिए हैं? मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और समर्थन है। समाज की रूढ़ियां, बंधना और लोक लाज का विरोध उन्होंने करते हुए भक्ति पथ पर कैसे अडिग रही, और जो भक्ति है वह आत्मिक शांति, प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराती है, भाषा शैली, उनके मुख्य भाव, इन सब पे हम विस्तार से विचार करने वाले हैं। तो मीराबाई का जो जन्म था वह
1503 में राजस्थान के जोधपुर इलाके में चौकड़ी यानी कि कुड़की गांव में हुआ था। कहा जाता है 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ और उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, है ना। क्योंकि पहले माँ का देहांत हो गया, विवाह के बाद कुछ साल बाद पति, फिर पिता, और एक युद्ध के दौरान ससुर जो उनका ध्यान रखते थे, पिता जो उनका ध्यान रखते थे, उनकी भक्ति में सहायक थे, उनका भी निधन हो गया। अकेली रह गई बेचारी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल को समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं और संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। प्रश्न आ जाता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, तो ध्यान से सुनिए, दैन्य और माधुर्य भाव की। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रिज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी के प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। अब आइए देखिए इनके पदों का सार क्या है, या कह लीजिए प्रयोजन, उद्देश्य, मूल भाव। तो पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई ने घर द्वार छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर कृष्ण में हो गई। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के आराध्य श्री कृष्ण को ही संबोधित हैं। इन पदों में मीरा अपने आराध्य से मनुहार यानी कि विनती करती हैं कि तुमने इतने, पहले पद में वो कहती है कि आपने इतने भक्तों की रक्षा की, मेरी भी करो, मैं भी तो कष्ट में हूँ। फिर वो लाड़ भी लड़ाती हैं, शाम मने जाकर राखो जी, और अवसर आने पर शिकायत उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। मजेदार पद है। प्रथम पद उद्धार की विनती, मतलब उद्धार मतलब कहते हैं वेलफेयर, स्वयं का कल्याण करने के लिए। यहाँ पर भक्त स्वयं को दास यानी कि सेवक समझता है और प्रभु को अपना स्वामी समझता है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आन बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखो, काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। इस पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपने दुखों और पीड़ाओं को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। वे भगवान की रक्षक के रूप में स्मरण करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि जिस तरह से आपने अपने भक्त जिन्हों का कष्ट दूर किए उनके भी करो। कौन कौन से भक्तों के पौराणिक दृष्टांत से समझा रही हैं। द्रौपदी, भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाया, साड़ी यानी कि साड़ी अनस्टेज होती है तो वह बढ़ा के उनकी भरी सभा में उनको बेइज्जत होने से बचाया, उनका मान बढ़ाया। दुशासन चीरहरण के समय वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। फिर प्रहलाद को कैसे बचाया भाई, नरसिंह अवतार की कहानी तो हम सबने सुनी है ना। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। गजराज ऐरावत जो इंद्र का प्रधान हाथी था, मगरमच्छ उसे खींच के ले जा रहा था पैर से पकड़ के समुद्र में, गहरे जल में, और फिर आर्तनाद सुनकर गजराज की भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़े आए उनकी रक्षा के लिए। निष्कर्ष क्या है इसका कंक्लूजन कि हे गिरधर गोपाल, जिस प्रकार आपने इन सभी भक्तों के कष्ट हरे, वैसे ही अपनी इस दासी मीरा की पीड़ा भी दूर करो। दूसरा पद दास्य भाव और समर्पण दिखाता है। श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पासो, सुमिरन पासो खर्चे, भाव भक्ति जागीरे पासो, तीनों बाता सरसी। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनने की तीव्र इच्छा प्रकट करती हैं ताकि वे हर समय उनके समीप रह सकें। अब भाई कोई सेवक है तो अपने स्वामी से वो सैलरी पाता है, ड्यूटीज करता है, नौकरी जॉब करता है उसकी, तो उसे वेतन मिलता है, घर रहने को मिलता है, और अपना पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, तो हर समय स्वामी के साथ रहता है। तो ये मीराबाई भी पर्सनल असिस्टेंट अपनी सेविका बनाने के लिए, चाकर रखने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, मनुहार कर रही हैं। बाग लगाएंगी, वृंदावन की गलियों में उनका यशगान गाएंगी, है ना, और उनके दर्शन कर पाएंगी। तो उन्हें मिलेगा क्या, वेतन क्या मिलेगा,
कि उनको तो जागीर ही मिल जाएगी, किसकी? भाव भक्ति की, जिसमें वो दर्शन पा सकेंगी, स्मरण कर सकेंगी, उनका प्रभु को याद कर सकेंगी, हर समय पास रहेंगी तो दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना चतुर दिमाग लगाया उन्होंने, चाकर को सब चीज सुविधा होती है, मालिक के दर्शन भी मिल जाते हैं, है ना। तो जागीर कहते हैं साम्राज्य, स्टेट को। जैसे पुराने जमाने में राजा जब जिस पर खुश होते थे इसके काम से, तो उसको 5 गांव 10 गांव की जागीर दे दिया करते थे। तो कृष्ण की याद में उन्हें भी जागीर मिल जाएगी। बीच में पद में वे उनके अलौकिक रूप का सौंदर्य का वर्णन करती हैं कि उनके सिर पर सुंदर, शीश पर मोर मुकुट विराजमान है, पीतांबर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, बैजंती माला गले में धारण की हुई है। ये जामुनी रंग के पर्पल कलर के छोटे सुंदर फूल होते हैं, बाद में मोती जैसे लगते हैं पककर। मुरली वाला, वृंदावन में गाय चराने वाला मनमोहक ग्वाल रूप है उनका। मीरा ऊंचे महल बनाकर उनके बीच झरोके खिड़कियां रखना चाहती हैं, बारी यानी कि, ताकि कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी पहनकर दर्शन कर सकें। अंत में वे यमुना किनारे आधी रात को दर्शन की व्याकुलता प्रकट करती हैं। अब देखिए पूरा यहाँ पे सविस्तार एक लाइन का अर्थ बताया है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब इनकी भाषा, काव्य सौंदर्य क्या भाई, पोएटिक डिवाइसेस में देखिए पद शैली पूर्णतः गेय है, संगीत पद है, गाए जाते हैं इनके पद, और शांत और भक्ति रस की प्रधानता है। अलंकार कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग, मोर मुकुट है जैसे काटी कुंजर है, और बिंब विधान भी है, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक उनका ग्वाल रूप है। वृंदावन की गलियों में दृश्य साकार हो उठता है, राजस्थानी महने मारी सरसी रीरा जैसे शब्द आए हैं। ब्रिज भाषा का उदाहरण दर्शन, कुंजर, गुजराती का भी पुट इसमें देखने को मिल जाता है। आइए हमारे जो पीपीटी का खास उद्देश्य है एमसीक्यूज, उन्हें हल करते हैं। तो मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या प्रार्थना की है? तो मीराबाई ने आराध्य से सांसारिक दुखों का नाश करने की प्रार्थना की है। चीर शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? द्रौपदी। मीराबाई कृष्ण की चाकर क्यों बनना चाहती हैं? निरंतर दर्शन पाने हेतु। मीराबाई के पदों की भाषा मुख्य रूप से किन भाषाओं का मिश्रण है? राजस्थानी, ब्रिज भाषा, गुजराती। कुसुम्बी साड़ी का क्या तात्पर्य है? कुसुम्बी साड़ी का मतलब है लाल रंग की साड़ी। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखो एमसीक्यूज। मीराबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ था? जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1903 में हुआ था। हम इन पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? खा उत्तर, दैन्य और माधुर्य भाव की। मीराबाई ने अपना गुरु किसे माना था? देखो ये, हालांकि इसमें मैंने आंसर लिखे भी हैं। क्यों लिखे हैं? कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी का वीडियो काम करे, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, वो देखकर पढ़ते हैं जल्दी समझते हैं, कुछ लोग साउंड से सुनकर जल्दी समझते हैं, तो कुछ लोग चित्रात्मक चित्रों के माध्यम से लर्निंग करते हैं। तो उसी के उद्देश्य से, बहुउद्देश्य से ये वीडियो बनाई जाती है। इसमें आंसर भी है, तो ये मत सोचना कि मैम को आंसर नहीं पता, बोल भी रही हैं, दिखा भी रही हैं, मुझे तो सब पता है ना। लेकिन हर तरह के बच्चों की कैटेगरी के बच्चों के लिए मदद करूं मैं, इसलिए। पहले पद में मीरा ने कृष्ण द्वारा द्रौपदी की सहायता का क्या उदाहरण दिया था? उनकी साड़ी चीर बढ़ाकर लाज बचाई थी। फिर कुंजर शब्द का क्या अर्थ है? हाथी। मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? नित्य कृष्ण के दर्शन करने के लिए। मीरा के अनुसार भाव भक्ति क्या है? एक जागीर, साम्राज्य, स्टेट के जैसे है। कृष्ण के गले में कौन सी माला से शोभित है? बैजंती माला। मीरा आधी रात को कृष्ण के दर्शन कहाँ करना चाहती हैं? यमुना किनारे। मीरा के पदों की भाषा में किन भाषाओं का सम्मिश्रण है? राजस्थानी, ब्रिज, गुजराती। खा वाला उत्तर सही है। अब देखिए सीवीक्यूज योग्यता आधारित प्रश्न, कॉम्पिटेंसी बेस, ये आजकल आते हैं पक्का। इस पीपीटी में से 3-4 प्रश्न आप मान के चलिए आएंगे। मीराबाई द्वारा पहले पद में पौराणिक कथाओं द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज का उल्लेख करने का क्या उद्देश्य है? तो मीराबाई इन उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहती हैं कि उनके आराध्य श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों के रक्षक रहे हैं। वे कृष्ण को उनके भक्त वत्सल स्वभाव की याद दिलाती हैं।
ताकि कृष्ण उनकी अपनी पीड़ा को भी उसी प्रकार हर सके जैसे उन्होंने पूर्व में अन्य भक्तों की हरी थी। भाव भक्ति जागीरे पासो तीनों बातें सर से। मीरा ने किन 3 बातों के सिद्ध होने की बात कही है? तो मीरा के अनुसार श्री कृष्ण की सेविका बनने से उन्हें 3 बड़े लाभ होंगे। प्रथम, उन्हें निरंतर दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें कृष्ण के नाम का स्मरण करने का अवसर मिलेगा जो उनके लिए जेब खर्च के समान होगा। तीसरा, उन्हें भाव भक्ति रूपी अमीर जागीर साम्राज्य प्राप्त होगी। इस प्रकार उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। मीराबाई की भक्ति में सेवक और प्रेयसी का अद्भुत समन्वय है, स्पष्ट कीजिए। मीरा कृष्ण की चाकर सेविका बनकर उनके लिए बाग लगाना और सेवा करना चाहती हैं जो उनके दैन्य भाव को दर्शाता है। वहीं वे कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उनसे यमुना तट पर मिलने की व्याकुलता हिवड़ो घड़ों अधीरा प्रकट करती हैं और ऊंचे महलों में झरोखे बारी लगाना चाहती हैं जो उनके माधुर्य प्रेयसी रूप का परिचायक है। फिर कुसुम्बी पहनकर दर्शन पाने की इच्छा मीरा के किस मानसिक अवस्था को दर्शाती है? कुसुम्बी यानी कि लाल या नारंगी रंग प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मीरा द्वारा इस रंग की साड़ी पहनकर दर्शन की अभिलाषा करना यह दर्शाता है कि उन्होंने कृष्ण को न केवल भगवान बल्कि अपने स्वामी प्रियतम के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह उनकी पूर्ण समर्पण और भक्ति की प्रगाढ़ता को व्यक्त करता है। अब मीराबाई का काव्य आज के युग में स्त्री विमर्श और स्वतंत्रता की दृष्टि से कैसे प्रासंगिक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मीरा ने तत्कालीन सामंती समाज में परिवार और राजसी सुखों का त्याग कर अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। उन्होंने लोक लाज और रूढ़ियों की परवाह न करते हुए अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम को प्राथमिकता दी। यह आज की स्त्री के लिए अपनी पहचान और अपनी पसंद के रास्तों पर चलने की प्रेरणा और साहस का प्रतीक है। एक सीख है बच्चों, मीरा के पदों को केवल कविता की तरह ना पढ़ो बल्कि उनकी भक्ति की गहराई और समर्पण को महसूस करो। उनके पद सुनो, यूट्यूब पे सुनो, एमसीक्यूज के लिए तथ्यों पर ध्यान दो और सीबीक्यूज के लिए पदों के भावार्थ को समझो। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। ये उनके गुरु रविदास को लेकर मुख्य फैक्ट दिए हुए हैं, पढ़िए इन्हें। फिर मीराबाई की भक्ति में माधुर्य भाव का अर्थ है क्या है? माधुर्य भाव यानी कि स्वीटनेस। प्रियता क्या है? अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानकर उनकी उपासना करना इसका भाव है। मुख्य बिंदु भक्ति का स्वरूप, अनन्य समर्पण, समीप रहने की इच्छा, रेस्टलेसनेस, व्याकुलता, रूप सौंदर्य का वर्णन। जब भक्त को भ्रय हो जाता है भगवान का तो वह व्याकुल होता है और यहाँ फिर उसकी प्रियतम के रूप में पूजा करना माधुर्य भाव की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त सामाजिक लोकलाज त्याग कर ईश्वर के साथ व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखो। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती कैसे की है? उन्होंने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के पौराणिक उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आपने उनके कष्ट दूर किए वैसे ही मेरे भी कष्ट दूर करो। दूसरे पद में मीरा शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? मीरा शाम की चाकरी प्रभु के दर्शन, सुमिरन, भाव भक्ति रूपी जागीरी संपत्ति यानी कि बिना मांगे ही प्राप्त करने के लिए करना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने लिखा है कि उनके सिर पर मोर मुकुट है, तन पर पीताम्बर सुशोभित है, गले में वैजंती माला है और हाथ में बांसुरी लिए वृंदावन में धेनु चराते हुए सुंदर लगते हैं। ये देखिए शब्दार्थ, वोकैबुलरी इस पाठ की सचित्र लाइनें आपके लिए सुंदर। भीर मतलब पीड़ा या कष्ट, चीर मतलब वस्त्र, कुंजर हाथी, जागीर मतलब संपत्ति, कुसुम्बी मतलब लाल रंग। अब हमने कितना सीखा, हम यहाँ से प्रश्न करके मालूम कर सकते हैं। इसका संदेश क्या है कविता का? जैसे मुख्य पंक्तियां, भाषा शैली, मुख्य विचार, कीवर्ड। तो हमने 2 दृष्टिकोण से अध्ययन किया। पहले हमने पढ़ा मीराबाई का जीवन परिचय और संघर्ष के दुखों से भरा सांसारिक जीवन, कमायुमयी माता, पति, पिता, ससुर का देहांत हो जाना, फिर राजसी ठाट बाट त्याग कर वृंदावन और फिर वहां से द्वारकाधीश चले जाना। कहा जाता है छात्रों के द्वारकाधीश गुजरात में मंदिर जो है वहां पर जो मूर्ति है उसमें मीरा शरीर विलीन हो गई। भगवान स्वयं उन्हें मृत्यु के समय लेने आए और उन्हें अपने गोकुल धाम में जगह दी। तो भाषाई मिश्रण का अनूठा संगम देखा। संत रविदास की शिष्या मीरा ने संत रविदास को अपना गुरु माना और उन्हीं से आध्यात्मिक चेतना प्रेरणा ली। तो इस पाठ का मूल संदेश है ईश्वर के प्रति बिना शर्त पूर्ण समर्पण करें। सच्ची भक्ति में कोई भौतिक लालसा यानी कि सांसारिक इच्छा नहीं होती। ईश्वर की स्मृति, उनके निरंतर दर्शन की प्यास
उनकी सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है बालकांड में कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब भक्त अपने निज सहज स्वरूप को, सरलता को प्राप्त हो जाता है, तभी उनका जो अनुपम फल देने वाला दर्शन है प्राप्त होता है। तो क्या हम इस तरफ कोशिश कर रहे हैं या छल कपट कर रहे हैं? मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ा अधीरा। हिवड़ो कहते हैं हृदय को, घड़ो मतलब बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब व्याकुल। तो मीराबाई अंत में कहती हैं कि उनके हृदय में बहुत व्याकुलता है, अपने प्रभु के दर्शन के लिए आकर उन्हें दर्शन दें। धन्यवाद। ट्रिक एंड टिप्स के साथ मैं लेकर आती हूँ वीणावादिनी चैनल पर हर चैप्टर की 2 वीडियो, जिसमें पहला होता है एक्सप्लेनर और दूसरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन व्याख्या विश्लेषण, जिसमें समानार्थी हैं, उपसर्ग प्रत्यय हैं, मुहावरे, एमसीक्यूज, हॉट्स और सीवीक्यूज आदि। शुभ दिवस।